ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश ते, करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ में हमारी चर्चा चल रही है। माइक बंद कर लेना अपना। चलिए, 90वां छंद हो गया था कल अपना। 90वें छंद पे अपनी बात चल रही थी कि सभी तरह के सुख परिकरों से पाला गया है ना। नहीं, ये तो पहले हो चुका ना। सुख परिकर वाला तो हो गया। ये बाल्यस्मिन वाला कल अपन ने देखा कि बाल्य अवस्था में कर्मों ने जो तेरे साथ किया उसका स्मरण भी नहीं किया जा सकता, वह स्मरण करने लायक नहीं है। मध्य अवस्था में, मध्य दशा में, कि जब हम बड़े हो गए, जब कुछ कमाई धमाई का विचार करने लगे, तो उसमें भी कितना कितना कष्ट दिया गया है, किस किस प्रकार का कष्ट तुझे झेलना पड़ा है, भोगना पड़ा है। घर छोड़ने का, परिवार छोड़ने का, सर्दी गर्मी बारिश का, तरह तरह की बीमारियां होने के बावजूद अपना काम धंधा नौकरी व्यापार आदि वो सब करने का। ऐसा कौन सा दुख है जो एक कर्म के द्वारा नहीं दिया गया मध्य दशा में। बुढ़ापे में भी दंत दलन आदि, दंत दलन की बात आई थी ना, दांत तोड़ देंगे तो दांत तोड़ देता है। दलन का अर्थ होता है उसको एक तरह से दबा देना, नष्ट कर देना, हरा देना, उसको बोलते हैं दलन। जैसे दाल दली जाती है ना, दो टुकड़े कर दिए जाते हैं दाल के, दाल शब्द दलन से ही बना है। तो वैसे ही यहाँ पे वो दांत तोड़ देता है ये कर्म। तो कर्मों ने ऐसी ऐसी दुर्दशा तेरी की है, और फिर भी है तू ये सब देखने के बाद भी तू इस कर्म के वश ही रहना चाहता है, तो तेरी बुद्धि को धिक्कार है। ये हमने पिछले छंद में देखा था। ये जो दो छंद अपन ने कल और परसों देखे हैं, ये उन छंदों के जनक है। कौन सा है? बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहे, वो 79 वाले में आ गया था। 79 क्या 89 नंबर छंद में वो बात आ गई थी, और इसमें भी यहाँ पे दिखा गया। वहां पे तो 3 ही दशाएं ली थी, बालकपना, युवावस्था और बुढ़ापा। यहाँ 4 दशाएं ली। बाल्यपना अलग लिया, वो तो लेते ही थे, युवावस्था अलग ली और मध्य दशा अलग ली। दोनों का अलग अलग काम दिखाया। युवावस्था में भोगों की आसक्ति दिखाई, और मध्य दशा में कि उस शरीर पूरे परिवार को पालने के लिए या पूरे परिवार की चिंता, धन संपदा आदि इकट्ठे करने का जो विकल्प होता है, वो ये सारी बातें उसके अंदर। बुढ़ापा प्रसिद्ध है ही थी। अभी देखो बुढ़ापे में और कैसी कैसी दशा होती है, वो क्यों हुई है ना। ये यहाँ पे आचार्य देव अलंकारिक कथन कर रहे हैं बिल्कुल। उत्प्रेक्षा है ये कि क्यों तेरे कानों ने सुनना बंद कर दिया, क्यों तेरी आंखों ने देखना बंद कर दिया, क्यों तेरा हाथ पांव ऐसे ऐसे क्यों कांपते हैं, ये बता रहे हैं आचार्य देव। आगे वृद्ध अवस्था विषय इंद्रिय आदिग्नि की ऐसी प्रवृत्ति देखता जो तू सो तुझको निश्चिंत रहना योग्य नहीं, ऐसे कहे हैं। वृद्ध अवस्था में इंद्रियों की, इंद्रिय आदि की ऐसी प्रवृत्ति देखता हुआ तू है, तूने ऐसी सब दशाएं देख ली हैं। कौन सी दशाएं? वो जो अपन ने भजन में देखी थी है ना। आयो रे बुढ़ापो मानी, सुधी बुद्धि बिसरानी है, दातन की पंक्ति टूटी, हाड़न की संधि छूटी, काया की नगरी लूटी, जात नहीं पहचानी, बालों ने वरण फेरा, रोगों ने शरीर घेरा, पुत्र हु न आवे नेरा, औरों की कहा कहानी। बढ़िया भजन है ना, चारों पद अच्छे हैं उसके, भूधरदास जी का। तो वो सारी दशाएं तूने देखी या नहीं देखी? कि नहीं अभी मेरे कहाँ बुढ़ापा आया जो मैं देखूंगा। अरे दूसरे की तो देखी, जो दूसरे वृद्ध हुए उनकी तो देखी ना ये सारी स्थितियां। और अभी तो अस्पतालों में सब देख रहे हैं कैसी कैसी दशा है। व्हाट्सएप का जमाना है, आपको सबको दिख जाती है, ऐसे ऐसे वीडियो आ जाते हैं, और देखो तड़पता हुआ ऐसा व्यक्ति और ऐसा। बुढ़ापे के जवानी में ही तड़प रहा है। वृद्ध अवस्था विषय इंद्रिय आदिग्नि की ऐसी प्रवृत्ति देखता सता जो तू
सो तुझको निश्चिंत रहना योग्य नहीं। तुझे निश्चिंत रहना योग्य नहीं है। वो एक भजन है, ए मेरे मीत निचीत कहा सोवे, शायद दयानंद राय जी का या भूदास दास जी का किसका है, कि क्यों निश्चिंत होकर के सोया हुआ है। देखो वो कवियों ने वो जो सब भजन है या और जो रचनाएं हैं, ये सब इनको पढ़ पढ़ करके ही उनके निकली है मुंह से वो बातें। ये सब शास्त्रों के आधार से उन्होंने वो रचनाएं की है। भाई वो बातें आएंगी कहाँ से जो अरे सीधा सा है, वमन किस चीज का होता है? वमन उसी चीज का होता है जो आपने खाया हुआ। वमन समझते ना उल्टी, भाई जो आप पेट में जाएगा वही तो निकलेगा ना बाहर, अगर वमन हो रहा है तो ऐसे ही वो बिल्कुल भर गए अध्यात्म से। विपरीत उदाहरण है, अन्यथा मत लेना। उन्होंने वो चीज वही पूरी की पूरी निकली है, क्या वो अध्यात्म को ही पिया है, यही बातें उन्होंने पी है, तो निकलेगी क्या? यही बातें निकलेगी उनके भजन में, उनके पदों में यही सारी चीजें सामने आएंगी। ऐसी प्रवृत्ति देखता जो तू सो तुझको निश्चिंत रहना योग्य नहीं है। बिल्कुल भी निश्चिंतता उचित नहीं है। कि नहीं हम निश्चिंत नहीं, हम तो बहुत एकदम सतर्क हैं, सचेत हैं। इकाई में सतर्क है, दुनिया भर की बातों में सतर्क है, शरीर की दशा सुधारने के लिए सतर्क है, अपने आत्महित के लिए कहाँ सतर्क हुआ? आत्महित की जरा भी चिंता कहाँ करता है ये? रंच मात्र भी इसको परवाह नहीं होती कि अगले भव में क्या होगा है? क्योंकि अभी मोक्ष तो होना नहीं, अगला भव तो आना ही आना है, तो आगे की क्या व्यवस्था है उसका कोई ठिकाना नहीं। उसके लिए जरा भी विचार नहीं करता, पूरा दिन पूरा जीवन इसी में बिता देता है, ये शरीर के इसके पालन पोषण में, या शरीर संबंधी और वस्तुओं को इकट्ठा करने में, या शरीर से संबंधित जो अपने प्रियजन है परिजन है उनके संभालना, उनके पालन पोषण में, या परिवार संभालना है मुझे रुपया पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। पूरा जीवन ऐसे कैसे ही बिता देता है, नष्ट कर देता है। भामंडल की योजनाएं बताई थी ना, भामंडल का अपन ने पहले भी 2-4 बार देख लिया मेरे ख्याल से ऊपर। भामंडल की जो मृत्यु हुई वो ये सारी योजना बनाते ही तो हुई, ये कर लिया, अब ऐसा करना, अब वैसा करना, बाद में दीक्षा भी लेंगे, इतने में तो बिजली गिरी और काम खत्म। कि तुझको निश्चिंत रहना योग्य नहीं है। क्या हुआ? वो आप भामंडल का बता रहे हो ना, वो सम्यक दृष्टि से आप कह रहे थे। हाँ, पहले सम्यक दृष्टि थे। तो ऐसे भाव कैसे आ गए? ऐसे भाव कैसे आ गए? तो सम्यक दृष्टि थे, वृत्ति थोड़ी ना थे, है ना। देखो प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि थे तो ऐसे भाव कैसे आ गए कि ये करूंगा और ये करूंगा। सम्यक दृष्टि को भी उतने विकल्प होते हैं, अनंतानुबंधी गई है, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण वगैरह नहीं गई है। आया समझ में? तो जितनी कषाय बाकी हैं तत्संबंधी विकल्प संभव, उसकी मना नहीं, लेकिन वो उचित हो ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या ये पक्का समझना, उनको आए तो वो बढ़िया, सम्यक दृष्टि कुछ भी करे वो सब बढ़िया, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो मोक्ष मार्ग नहीं है, और ना ही हमको वो चीज ग्रहण करके स्वच्छंदता को ग्रहण करना। हमें तो ये देखना है कि भाई वो निश्चिंत नहीं रहा जा सकता। वैसे भी अपन पीछे के छंदों में देखते आए ना, ये जन्म और ये मृत्यु, ये दो जबड़ों के बीच में फंसा हुआ ये जीव है, कैसे निश्चिंत रहेगा बताओ? ये निश्चिंत मत रहे। ये तो आचार्य देव ने बहुत प्रेरणा दी है, ये 90 छंदों में लगभग 10-15 जगह तो ऐसी प्रेरणा है कि तू निश्चिंत मत पड़ा रहे, कोई भरोसा नहीं है। ये मृत्यु कब आकर के तुझको जकड़ लेगी, कब तुझे एक ही झटके में समाप्त कर देगी, कुछ ठिकाना नहीं। क्या हुआ? तो वो इसके अंदर आया था ना कि कहते वो कौन सा फल बताया था योग लेता, तो वो नहीं लगेगा उसमें। कौन सा फल? अरे वो आप बता रहे थे ना, वो दूसरा लगा रहता है जब गिरता है नहीं, वो अलग बात है, वो अलग चीज। हाँ ठीक है, वो मनुष्य फल है, ठीक है, वो दूसरा एक और उदाहरण ख्याल में आ गया था। ये मनुष्य रूपी वो फल इस जन्म रूपी वृक्ष पर लगा हुआ है, और ये मृत्यु रूपी भूमि है ना। ऐसा उदाहरण दिया था ना आचार्य देव ने कि ये वृक्ष तो है जन्म का, मतलब वृक्ष की जो डाली है वो जन्म समझना, और ये जो पृथ्वी है ये मृत्यु है। अब वो मनुष्य रूपी जो फल है वो इस पर कब नहीं गिरेगा, यहाँ तो आना ही आना है। कुछ कहा जा सकता है क्या? या वो जो बीच का समय है ऊपर से गिरने से नीचे भूमि पर आने का, इतना सा जीवन काल है, ऐसा समझ लो।
ऐसा उदाहरण दिया था आचार्य देव ने इसी ग्रंथ में। इतना मात्र जीवन काल है, इसलिए निश्चिंत होना योग्य नहीं है। तो क्या टेंशन करेंगे हम? अरे टेंशन की बात नहीं है, शांत चित्त होकर के विचार करो कि क्या मेरे लिए हितकारी है, क्या मेरे लिए अहितकारी है, अगले भव में मुझे कैसे क्या क्या व्यवस्था बैठेगी। अभी तो देवशास्त्र गुरु का सुयोग प्राप्त है, आगे होगा या नहीं होगा, अगले भव में मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं। तो अगले भव की चिंता न करके इसी भव, मतलब अगले भव में करूंगा ऐसा विचार न करके इसी भव में अपना काम कर लेना चाहिए। तुझे निश्चिंत रहना योग्य नहीं है, ऐसा ये बात इस छंद में दिखा रहे हैं। चलिए छंद बोलेंगे। श्रोत्रीव तिरस्कृता पर तिरस्कार श्रुति नाम श्रुति। अश्रोत्रीव तिरस्कृता पर तिरस्कार श्रुति नाम श्रुति। चक्षुर्वीक्षितुमक्षमं तव दशां दूष्यामि वान्ध्यं गतम्। भीत्येवाभिमुखान्तकादतितरां कायोप्ययं कम्पते। निष्कम्पस्त्वमहो प्रदीप्त भवने प्यासे जरा जर्जरे। त्वमहो प्रदीप्त भवने प्यासे जरा जर्जरे। श्रोत्रीव तिरस्कृता पर तिरस्कार श्रुति नाम श्रुति। चक्षुर्वीक्षितुमक्षमं तव दशां दूष्यामि वान्ध्यं गतम्। भीत्येवाभिमुखान्तकादतितरां कायोप्ययं कम्पते। निष्कम्पस्त्वमहो प्रदीप्त भवने प्यासे जरा जर्जरे। तिरस्कारमय वचन न सुनना पड़े अतः बहरे हैं कान। निंद दशा नहीं देख सके इसलिए नेत्र में अंधापन। यम को सन्मुख लख कर भय से कंपन होता है तन में। निश्चल है तू जलते घर समजीर्ण जरा मैं इस तन में। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अश्रोत्रीव, श्रोत्री बोलते सुनने वाले को। अश्रोत्री माने नहीं सुन सकते अब। अश्रोत्री इव ये नहीं सुन सकते अब। तिरस्कृता पर तिरस्कार श्रुति नाम श्रुति है कि पर तिरस्कार श्रुति नाम दूसरे लोगों के द्वारा तिरस्कार किए जाने वाली श्रुतियों को, यानी उन बातों को, या श्रुति शब्द का अर्थ बातों से लेना, उनके वो जो कथन है उनसे लेना। कि दूसरे लोग जो इसकी निंदा करते हैं, जो इसके बारे में भला बुरा कहते हैं, उन सबको नहीं सुन सके। तो ऐसे वो श्रुति तिरस्कृता कि श्रुति माने श्रवण, कि इसके श्रवण तिरस्कृत हो गए, माने कानों ने सुनना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अब खुद की निंदा नहीं सुन सकते थे। आया समझ में कि ऐसा हमने तो ऐसा दृश्य देखा है कि दृश्य देख के आंखें फोड़ ली, ऐसी बात है क्या? कि और निंदा नहीं सुन सकते थे तो कान बहरे हो गए। जैसे बोलते हैं ना वो शर्म के मारे डूब के वो चुल्लू में डूब के मर गए, वैसी बात है कि कानों को इतनी शर्म आई अपनी निंदा, इस शरीर की निंदा सुन सुन के, दूसरे लोगों ने जो इसका तिरस्कार किया वो तिरस्कार की बातें सुन सुन करके कानों को इतनी शर्म आई कि कान बहरे हो गए।
ये बुढ़ापे की असलियत है ये। क्योंकि जीवन भर सुनी है ना लोगों से बातें, जीवन भर लोगों की बातें सुनी है कि ये इसके बारे में क्या कहते हैं, कौन उसकी तारीफ कर रहा है, कौन बुराई कर रहा है, वो सब सुनाई पड़ती है इसको। और सब सुनाई पड़ती है तो धीरे धीरे पता चल गया कि ये घर वाले सब पीठ पीछे मेरा बुरा ही सोचते हैं या बुरा ही कहते हैं मेरे बारे में, या घर वाले नहीं कहते तो कोई और कहते हैं, पूरी दुनिया में इस तरह की बातें हैं। तो वो तिरस्कार की बातें सुन सुन करके, अपमान की बातें सुन सुन करके कान इतने अपमानित हुए कि वो बहरे हो। उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। आया समझ में? अगला आंखों को क्या हो गया? चक्षु वीक्षितुम अक्षमम तव दशाम दूष्याम। ये जो दूष्यामी और वांध्यम लिखा है ना, ये असल में एक साथ आएगा। ये अलग अलग, एक सेकंड, इसमें अलग लिखा है कि कैसा लिखा है? हाँ, दूष्यामी और वांध्यम ये पूरा एक बनेगा संधि होकर के। दूष्याम इव अंध्यम, ये तीन शब्द मिलकर के एक पद बना है। दूष्याम इव अंध्यम। तो वो आप चाहें तो ऊपर लाइन पूरी मिला सकते हैं। जो ये लाइन अलग अलग हो रही है ना, मतलब दो अलग शब्द दिख रहे हैं, ये एक ही शब्द है बोलने में। क्या? दूष्याम एव अंध्यम गतम। क्या? कि तुम्हारी जो दशा है, तेरी जो दशा है, तव दूष्याम दशाम, कि तेरी इस दूष्य, दूष्य किसको बोलते हैं? दूषित। दूष्य का अर्थ दूषित। कि तेरी इसी दूषित दशा को देखने में चक्षु वीक्षितुम अक्षम। वीक्षितुम माने देखने के लिए, अक्षम, अक्षम माने असमर्थ, कि आंखें तेरी इस दुर्दशा को नहीं देख सकती, उनसे नहीं देखा जा रहा था। तेरी शरीर की दुर्दशा, कैसी दुर्दशा? कि पूरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल ऐसे हो गए हैं, सफेद हो गए हैं, दांत हिलने लगे हैं, हड्डियां कमजोर पड़ गई हैं, कांपते कांपते चलता है, बिना सहारे के, बिना लकड़ी के चल नहीं सकता। ये सारी बातें देख नहीं सकती थी आंखें। आंखों को वो सब देखने में वो आंखें समर्थ नहीं रही, तो वो अंध्यम गतम, उन्होंने वो अंधता को प्राप्त हो गई कि हम नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते दुर्दशा। जैसे वो चलता है ना आजकल परिवारजन वो इच्छा मृत्यु की वो लगाते हैं, कोर्ट में अप्लाई करते हैं कि अरे साहब हमसे नहीं देखी जाती इसकी दुर्दशा, अब ये जीवित तो रह नहीं सकते और इतना ज्यादा तड़प तड़प करके ये जिंदा रह रहे, हमसे नहीं देखा जाता, क्या आप तो हमको परमिशन दे दो, हम ये इच्छा मृत्यु की ये कामना करते हैं और ऐसा इनको मृत्यु दे दी जाए। तो ऐसे ही आंखों से इस शरीर की दुर्दशा नहीं देखी गई, तेरी दुर्दशा नहीं देखी गई, तो आंखें अंधपने को प्राप्त हो गई। क्या? चक्षु वीक्षितुम अक्षमा, है ना, वीक्षितुम अक्षमम तव दशाम दूष्याम इव अंध्यम गतम, कि तेरी इस दूषित दशा को, तेरी इस दोषपूर्ण दशा को चक्षु देखने में समर्थ नहीं हो सकी, इसलिए ये अंध्यम गतम, अंधता को प्राप्त हुई। तीसरा, कि हाथ पांव क्यों हिलते हैं साहब? अरे ये डर के मारे हिल रहे हैं जैसे कोई बहुत खतरनाक चीज जैसे देख ले सामने, मान लो शेर आ जाए, अब उसके बाद क्या होगा कि हाथ पांव कांपने लगेंगे कि ये मार डालेगा। तो जैसे डर के मारे वो कांपने लगता है, ऐसे ही इसको मौत आती हुई नजर आ रही है, तो ये हाथ पांव कांपने लग गए। भीत्या एव अभिमुखात, अभिमुख अंतकात, अंतक बोलते हैं मृत्यु को, है ना, अंतक शब्द पहले भी आया है कई बार इसी ग्रंथ में। अंतक माने मृत्यु, तो अंतकात अभिमुखम, यानी कि उस मृत्यु के सन्मुख होने के कारण, अतितराम भीत्या, अतितराम बहुत ज्यादा भयभीत होने के कारण, बहुत ज्यादा भय के कारण, कायो अपि अयम कंपते, ये काय भी, ये शरीर भी कंपायमान होने लगे। बुढ़ापे में हाथ पांव काम नहीं करते ना, हाथ पांव हिलते रहते हैं। आप उनसे कुछ लिखने को कहो तो साइन भी नहीं होंगे, वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे हिलता हिलता ही पूरा, मतलब एक तरह से कुछ भी काम व्यवस्थित नहीं कर सकते। तो तीन दशाओं का उदाहरण लिया आचार्य देव। कैसा उदाहरण लिया? एक तो कानों का लिया, एक आंखों का लिया और एक पूरे शरीर के हलन चलन का लिया, कि भैया तेरी ऐसी दुर्दशा हो गई है ना, मतलब दूसरे लोग तेरी बुराई इतनी करते हैं, उन बुराई को सुन सुन करके कान बहरे हो गए, तेरी दशा इतनी बिगड़ गई, तेरी इस दुर्दशा को देख करके तेरी आंखें अंधी हो गई, और मृत्यु अब बहुत नजदीक आ गई है, तो उसका अत्यधिक भय है इस पूरे शरीर को, तो ये शरीर भय के मारे कांपने लगा। भय के मारे भी तो कांपता है।
तो ऐसी उत्प्रेक्षा करी आचार्य देव ने। फिर भी ऐसा होने पर भी कि निष्कंप तुम, कि तू निष्कंप है, अहो बहुत आश्चर्य की बात है। तू निष्कंप होकर के यानी निश्चिंत होकर के इस भवन में बैठा हुआ है। कैसे भवन में? प्रदीप्त भवन है कि इधर तो पूरा मकान जल रहा है और ये आराम से अंदर खाट पे पड़ा हुआ सो रहा है। ये मकान पूरा जल के अभी भस्म होना चाहता है, पूरा अभी समाप्त हो जाएगा ये मकान, और मकान समाप्त होगा तो ये जीवित बचेगा क्या? ये मकान पूरा जल रहा है और ये इसके अंदर आराम से कह रहे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करके पड़ा हुआ है। तो क्या कहेंगे उसको कि अरे मूर्ख है, इसको निकालो बाहर, अभी जल के मर जाएगा। प्रदीप्त भवन है। प्रदीप्त का अर्थ रोशनी वाला, चमकदार, वो नहीं। प्रदीप्त माने आग लगा हुआ, कि जिसमें आग लगी हुई है, जो भयंकर रूप से जल रहा है, वो होता है प्रदीप्त। तो उस प्रदीप्त भवन में, कौन से प्रदीप्त भवन में? ये शरीर। कैसा शरीर? जरा जर्जरे, ये जो जरा के द्वारा जर्जर कर दिया गया है ना, जरा ने यानी बुढ़ापे में जो पूरी तरह जर्जर पड़ा हुआ है और जो जल रहा है, ऐसे इस शरीर में, है ना, अपि आसे, आसे लिखा ना, आज से, आज से माने तो यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे निष्कंप रूप से बैठा हुआ है। अहो बहुत आश्चर्य की बात है कि जहाँ कान ऐसे हो गए, आंखें ऐसी हो गई, पूरे शरीर की ऐसी दुर्दशा हो गई, और उसके बावजूद तू निष्कंप होकर के इस शरीर रूपी मकान में बैठा हुआ है। बहुत आश्चर्य, घोर आश्चर्य की बात है। और आश्चर्य क्या, यहाँ तो आचार्य देव को दुख भी हो रहा है कि इसको मालूम नहीं है बेचारे को। जैसे कोई सेनापति कहे ना, वो राजा से मंत्री कहे कि शत्रु सेना बिल्कुल निकट आ गई है, कह रहे अभी परेशान मत करो, सोने दो, कि शत्रु सेना ने दरवाजे तोड़ दिए हैं अपने किले के, घुसने ही वाली है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, सोने दो। क्या कहेंगे उस राजा को कि ये राजा मूर्ख है, ये अभी पकड़ा जाएगा, ये इसका पूरा राज्य हाथ से गंवा देगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। माने कुल मिला के दुर्दशा ही दुर्दशा। ठीक उसी तरह से ये जब शरीर की ऐसी दशा है, उसके बावजूद इसको जरा भी चिंता नहीं लगती। मतलब देखने में कितना कितना आश्चर्य होता है। 70-70, 80-80 साल के हो जाते हैं, उसके बाद भी वो विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती, देखते तो है, पर कहाँ जरा भी चिंता नहीं है, थोड़ी भी चिंता नहीं। अरे ऐसे ऐसे सुभट हैं, है ना, हमारी रिश्तेदारी में क्या करें। देखो बहुत से ऐसे होते हैं कि बुढ़ापा है, बीमार है, डॉक्टर ने बोला ये नहीं खाना है। मान लो जैसे शुगर हो किसी को और डॉक्टर मना कर दे शक्कर नहीं खाना, या बीपी हो किसी को और डॉक्टर मना कर दे तुमको नमक बिल्कुल भी नहीं खाना है। कह रहे क्या करें, खाया ही नहीं जाता। ऐसे भी कोई जिएंगे क्या? ले लेंगे दवाइयां जो लेनी है, वो मरना होगा तो मर जाएंगे। कितने निश्चिंत, कैसे निश्चिंत, अपने को सोच सोच के आश्चर्य होता है कैसा निश्चिंत पड़ा है। ये तो चलो नमक शक्कर की बात करिए अपन ने, ऐसे ऐसे बुजुर्ग दशा में कि अभक्ष तक नहीं छूटते, वो गिद्ध भोजन में जाना नहीं छूटता उनका। गिद्ध भोजन समझ में आया ना वही बफर वगैरह, गिद्धों का ही तो भोजन है पूरा। वहां बिल्कुल वो सामने, इतने बुजुर्ग होने के बावजूद वहां सामने खड़े रहेंगे, अपनी इज्जत बिल्कुल वहां पे गिरा करके उसके सामने खड़े रहेंगे कि देना भैया एक प्लेट देना। ये निश्चिंत, ऐसा निश्चिंत पड़ा हुआ है। जरा के द्वारा जो जर्जर कर दिया गया, अरे नकली दांत लग गए हैं लेकिन वो स्वाद नहीं छूटा है। ऐसे लोग नहीं है क्या, देखे नहीं क्या आप लोगों ने? हाँ वो पहले चली थी अपनी चर्चा काफी विस्तार से उस पर, असली है वो बात। अरे तो वो देने वाला आपसे ऊंचा है क्या? वो आपसे क्या कहें, अभी देखो कहने के भी नहीं, वो हल्की जात का व्यक्ति, उसका हाथ ऐसे है, उसका हाथ ऐसे है, वो यूं दे रहा है और आप ऐसे करके ले रहे हो उससे, और कह रहे हो कि आपको इतनी शर्म लगती है। वो मान लो मिठाई का 1 पीस दे, आपको चाहिए 2 पीस, वो 1 ही रखता है। और आप अगर उससे मांग लो कि भैया 1 और रखना, कि नहीं 1 को 1 ही मिलेगी, ऐसा कह देगा, तब आपकी क्या इज्जत रह जाती है? या फिर आप, हाँ वहां दीनहीन होकर के खा रहा है, बिल्कुल तमीज नहीं है, अपने करने लायक नहीं है। जैनों को तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए ऐसा। क्या जो समझदार होते हैं ना, वो तो फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के नहीं उतरती ये बात। यही तो देख रहे हैं अपन, बूढ़े हो जाए तो भी ये बफर का खाना नहीं छूटता।
बूढ़े हो जाए तो भी अभक्ष्य भक्षण नहीं छूटता, बाजार के आइसक्रीम वगैरह नहीं छूटती, चाट पकौड़ी नहीं छूटती, स्वाद की लोलुपता नहीं छूटती। 80-80, 90-90 साल के हो जाते हैं तो भी अरे कब्र में पैर लटके हुए हैं और इसका स्वाद नहीं छूट रहा है। गजब की बात है। खाने में सबसे सहायक कौन होता है? खाने में सबसे सहायक दांत। वो दांत टूट गए, दांतों ने कह दिया अब हम जा रहे हैं, टाटा गुड बाय, अब आप थोड़ा सा सावधानी से रहो, अब आपको ज्यादा कोई ऐसी चीजें खाने की आवश्यकता नहीं है। दांतों का संदेश था, लेकिन ये मानता ही नहीं। नकली दांत लगा के खाएगा, लेकिन खाएगा जरूर। देखो, वो एक व्यवस्था के लिए लगवाना अलग बात है, लेकिन उसके बाद अपने को सचेत तो हो जाना चाहिए। तो सचेत तो हो जाना चाहिए ना। अभी देखते हैं अपन, सोशल मीडिया का जमाना है, इतने बूढ़ी बूढ़ी होकर के भी मतलब देख देख के शर्म और हंसी दोनों आती है। 65-70 साल की औरतें और मेकअप कर करके और ऐसे चश्मे वश्मे लगा के फोटो खिंचाती हैं, खुद का स्टेटस चढ़ाती हैं। ये क्या पागलपन छाया हुआ है? मुझे तो कई बार ऐसा होता है, ये लिख दो इन पे कमेंट कि ठीक है ये किसकी लड़की है, शादी के लिए भेज दिया जाए इसको, मतलब इसका फोटो वोटो थोड़ी ऐसे मजे लिए जाए, तब जाकर के उनको थोड़ी सी चोट लगे अंदर। मतलब जहां पे पूरी वृद्धावस्था आ चुकी है उसके बाद भी ये लिख रहे ना आचार्य देव, निष्कंप, बिल्कुल निष्कंप होकर के, तुझे जरा भी चिंता नहीं, अगले भाव का जरा भी विचार नहीं, थोड़ी भी विरक्ति नहीं आती। अरे मर जाएगा, अभी 1 मिनट नहीं लगेगा, देर नहीं लगती है। भामंडल को कितनी देर लगी थी, और अभी देख लो ना, अभी ऐसे किससे रोज सुनने में आ रहे कि अरे कल तो उनसे बात ही हुई थी, आज मरने की खबर आ गई। देर नहीं लगती। ये तो वो पेड़ पे से फल गिरा है, कितनी देर रह लेगा जमीन पे आने से पहले, ये कब तक नहीं आएगा जमीन पर, माने कब तक नहीं मरेगा, कि कोई ठिकाना नहीं, अभी 1 सेकंड में आता है। ऐसी स्थिति है। तो इसलिए सचेत होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, और कोरी विरक्ति काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि विरक्ति तो थोड़ी देर की शमशान या वैराग्य भी आ जाता है, लेकिन तत्व ज्ञान सहित वैराग्य हो तो वो आगे काम आ सकता है, तो अगले भाव में वो जा सकता है। हाँ, वर्तमान स्थिति ऐसी है। अरे और वर्तमान की क्या बात करें, हमेशा की है वो बात। तो अभी तो अपने को वो उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, इसलिए अपने को ऐसा लग रहा है, वो तो हमेशा की बात है। किसका कब मरण हो जाए कुछ कहा थोड़ा जा सकता है। ये बीमारी नहीं थी तब भी यही कंडीशन थी, ये तो त्रिकाल अबाधित नियम है। चलिए अर्थ पढ़ते हैं अपन, क्या कह रहे हैं टोडरमल जी। वृद्ध अवस्था विषय कान है सो मानो ओरनी करी किया हुआ अपमान, निंदादि रूप तिरस्कार लिए वचन, तिनको न सुनया चाहता सता, सुनने ते रहित भया है। क्या कि कान है, यह वो सुनना नहीं चाहते। क्या नहीं सुनना चाहते? दूसरों के द्वारा अपमान और निंदादि रूप जो तिरस्कार वाले वचन हैं उनको नहीं सुनना चाहते, इसलिए कान सुनने की शक्ति से रहित हो, कानों ने सुनना बंद कर दिया, ऐसा समझना। बहुरी नेत्र है सो मानो तेरी निंद दशा देखने को असमर्थ होत सता, अंधपना को प्राप्त भया है। ये नेत्र जो है तेरे, ये आंखें हैं, ये मानो तेरी निंद दशा को देखने में असमर्थ होते हुए अंधेपने को प्राप्त हो गए, नहीं देख सकते, नहीं देखा जाता इनसे। अरे हमसे तेरी दुर्दशा नहीं देखी जाती। क्यों? कि जीवन भर तो कांच में खूब निहारा ना खुद को, जीवन भर तो खुद को कि अरे मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, बहुत निहारा ना। तो अब वो आंखों को विश्वास नहीं होता कि ये ऐसा कैसा हो गया, तो आंखें फूट गई, आंखें स्वयं को मतलब वो अंधी हो गई। अब आंखों ने देखना बंद कर दिया कि हमने तो जीवन भर इसको बहुत अच्छा रष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और सुंदर देखा था, ये ऐसा कैसा हो गया, बिल्कुल कमजोर और असुंदर, ऐसा कैसा हो गया, हमसे नहीं देखा जाता, तो हम तो जा रहे हैं। तो आंखों ने भी देखना बंद कर दिया। बहुरी ये शरीर है तो मानो सन्मुख आया काल ते भय करी बहुत कांपे है। कि ये जो शरीर है ये मानो सामने आ गया वो काल, जैसे सामने शेर आ गया। और कुछ 2-4 वर्ष पहले, शायद ज्यादा हो गया, वो एक वीडियो आई थी ना, वो दिल्ली में चिड़ियाघर में एक आदमी गिर गया वो शेर के बाड़े में, और फिर उसके सामने हाथ जोड़ रहा है, कांप रहा है, ले गया उठा करके शेर, उसको बाघ लेकर के चला गया, खा गया। तो ऐसे सामने आ गया काल, ये शरीर है तो मानो सन्मुख आया काल से भय करी बहुत कांपे है, उसके सामने बिल्कुल पसीना पसीना हो गया, कांपने लग गया बुरी तरह से। ऐसे
जरा करी जीर्ण भया, जरा द्वारा जीर्ण किया गया, अग्नि लागया मंदिरवत। देखिए पहले भी शायद अपन ने मोक्ष मार्ग की, मोक्ष प्रकाशक की जो चर्चा चलती है उसमें भी मैंने आप लोगों को कहा था मंदिर शब्द का अर्थ मकान होता है ना। पुरानी हिंदी में जो मंदिर शब्द चलता था उसका अर्थ मकान होता है। ये तो जिनालय शब्द था, सही तो जिनालय कहो चैत्यालय कहो ये सही शब्द था, लेकिन आज के जमाने में हम मंदिर कहते हैं जिनालय को, और घर को तो मकान कहते ही। तो मंदिर का अर्थ मकान होता है। यहाँ पे तोडरमल जी ने यही लिखा, ऐसे जरा करी जीर्ण भया अग्नि लाग्या मंदिरवत, अग्नि लगी हुई मंदिर के समान। जिस मंदिर में माने जिस मकान में आग लगी हो उसके समान शरीर है ये, है ना। उस वत शरीर विषय तू निश्चल तिष्ठे है, तो बड़ा आश्चर्य है, बहुत घोर आश्चर्य की बात है कि तू इसमें निश्चल बैठा हुआ है। यहाँ आग लगी हुई है इस मकान में और तू इसके अंदर निश्चल होकर के सो रहा है। इस शरीर में, ये शरीर रूपी मकान में आग लगी हुई है, ये अभी नष्ट हुआ चाहता है और तू इसके अंदर निश्चल बैठा है। कि तेरी ये निश्चलता, तेरी ये निश्चिंतता पागलपन है और कुछ भी नहीं। जैसा अभी बहुत से लोग कर रहे हैं ना, अरे कुछ नहीं है, कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं, वो सावधानी नहीं रख रहे और जब हो जाता है तब पगला जाता है। देखो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, भयभीत होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सावधानी नहीं रखना ये समझदारी नहीं है। कि बीमारी है ही नहीं ऐसा बिल्कुल मत समझना, वो बीमारी है और आपके असहता का उदय होगा तो 100% लगेगी ही सही, आयु पूरी होनी होगी तो मरेंगे ही सही, ये बात पक्की है। लेकिन इसका अर्थ क्या ये है क्या कि हम निश्चिंत होकर के पागलों की तरह घूमते रहें बिना कुछ सेफ्टी के, हम सुरक्षा नहीं रखें, ये तो इसका अर्थ नहीं है। हाँ, स्वच्छंदी नहीं होना है, तू निश्चल होकर के इस शरीर में मत रह, आया समझ में, ये इसका अर्थ है। कि मंदिर में शरीर, इस जले हुए, इस आग लगे हुए मंदिर के समान इस शरीर में तू निश्चल होकर के तिष्ठे है, सो बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा भारी आश्चर्य है ये। क्या? अरे आश्चर्य होना वाजिब है। जहां आग लगती है वहां से लोग बाग तुरंत भागते हैं, तुरंत भागते क्या है, कूद जाते हैं उस आग से बचने के लिए। पहले 2-3 साल पहले कुछ ऐसा वीडियो आया था ना, कहाँ का था, अहमदाबाद या सूरत कहीं का, वो बिल्डिंग में आग लग गई थी, कोचिंग की बिल्डिंग थी और ऊपर से वो बच्चे कूद गए बचने के लिए, जान बचाने के लिए ऊपर से कूद गए। अब उनमें से कुछ तो मरे, कुछ बचे, जो भी रहा। तो उनको मूर्ख नहीं कहेगा कोई भी, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो उस आग से बचने के लिए वो काम किया। और मूर्ख कौन है कि जो उस बिल्डिंग के अंदर बैठा रहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लग रही है आग तो लगने दो, मेरे कमरे से तो बाहर है, कि अरे अभी तेरे कमरे में प्रवेश करती है और तुझे भस्म करती है, तो कैसे निश्चिंत हुआ बैठा है यहाँ पर। ये बहुत आश्चर्य की बात है। देखिए भावार्थ, मरण तो सर्व अवस्था विषय ही हो है। बोलो कौन सी दशा ऐसी जिसमें मरण नहीं होता? कौन सी पर्याय है ऐसी जिसमें मरण नहीं होता? मनुष्य पर्याय, तिर्यंश पर्याय, देव पर्याय, नारकी। कौन? देवों का नाम अमर भले ही हो लेकिन मरते तो वो भी है। तो अमर इसलिए कहते हैं उनको, असंख्य वर्षों की आयु, सागरों की आयु, इस तरह की रहती है आयु। दूसरी बात, वो अमृत का पान करते हैं इसलिए उनका नाम अमर है। आया समझ में? ऐसा समझना, मरण तो सर्व अवस्था विषय ही है। एक अर्थ तो गतियों का, दूसरा अर्थ कि बाल्य अवस्था में मरण नहीं होता या युवावस्था में है। वो अमृत उस पदार्थ का नाम है, वो अमृत को ऐसा नहीं है कि मरेगा नहीं। ये तो लोक में एक प्रचलन चल गया कि अमृत जिसने पी लिया वो नहीं मरेगा। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जगत में कि कोई उस पदार्थ का सेवन करे और फिर कभी मरे नहीं, कोई भी नहीं ऐसा। ऐसा कोई टीका नहीं बना जो आपको मरने से बचा लाए। आया समझ में? क्या कह रहे हैं कि मरण तो सर्व अवस्था विषय हो। तो एक तो वो गतियों वाली बात ले लेना अवस्था में, दूसरी बात ले लेना कि चाहे बाल्य अवस्था हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे मध्य दशा हो, चाहे वृद्धावस्था हो, कौन सी ऐसी दशा है जिसमें नहीं मरता? कि पेट में भी मर जाता है। कौन सी ऐसी दशा है बताओ? अरे और तो और छोड़ो, पर्याप्तियां पूरी नहीं हो उसके पहले मर जाए, अंतर मुहूर्त में अपर्याप्तक दशा में मर जाता है, पर्याप्तक होने के बाद मर जाता है। कौन सी अवस्था ऐसी है जो मरण से रहित है? मरण तो सर्व अवस्था विषय हो। ताते स्याना होए
सो तो निचिंत रहे नहीं। देखो कितनी बढ़िया सारभूत बात निकाली टोडरमल जी ने। मरण तो हर दशा में ही है। समझदार आदमी क्या करेगा? घबराएगा, भागेगा मरण से कि नहीं? उसको पता है मरण तो कभी भी हो सकता है ना। ये ज्ञान में नहीं है कि कब होगा, लेकिन होगा ये पक्का। तो अपन क्या करो कि कल के ऊपर मत छोड़ो, आज ही ताते स्याना होए सो तो निचिंत रहे नहीं। पहले ही परलोक का यत्न करे कि पहले ही आगामी व्यवस्था करके रख लो, बाद में जो करना है करते रहना। पहले आगामी भव की, अगले भव की व्यवस्था कर लो, पहले से ही यत्न कर लो। उसको कहते हैं स्याना, समझदार। टोडरमल जी ने दो शब्दों का प्रयोग किया है समझदार और मूर्ख के लिए, स्याना और भोला। स्याना माने समझदार और भोला माने मूर्ख। भोला का अर्थ वो नहीं है भोला भाला नहीं, भोला माने मूर्ख, ऐसा समझना। जैसा अपन कहते हैं ना किसी से बातचीत में कहो अरे बहुत सीधा है, ये सीधा नहीं है, ये मूर्ख है। ऐसी भी बातें होती। चलिए, ताते स्याना होए सो तो निचिंत रहे नहीं। पहले कब? आग लगने पर। यार आग लगे उसके पहले ही वो तैयारी करके रखते हैं। आग लगने के पहले ही वो तैयारी करके रखता है आग बुझाने का। या आग लग जाए तो मुझे कहाँ जाना है, कैसे भागना है, किस जगह जाना है, ये सारी तैयारी पहले ही करके रखी जाती है। कभी आपने पुराने मकान देखे होंगे तो वो लोग ऐसी व्यवस्था रखते थे कि 2 दरवाजे रखते थे, एक आगे एक पीछे, है ना। पुराने मकानों की ये खासियत है कि आगे कुछ दिक्कत हो जाए तो वो पीछे से जा सके, पीछे कुछ दिक्कत हो जाए तो आगे से निकल सके। ये व्यवस्था करके रखनी पड़ती है ना। अरे आप सब व्यवस्था करते हो कि नहीं? बीमा कराते हो, एफडी करते हो, इन्वेस्ट करते हो भविष्य के लिए कि हम नहीं रहे तो ये आगे की व्यवस्था चलती रहे। ये सब व्यवस्था कब करते हैं? मौत सामने दिखती है तब कि नहीं, ये पहले से ही करके रखी जाती। ठीक उसी तरह से। और आगे की कौन सी आगे की करी? इस भव की तो करी, वो भी अगले भव की तो भी नहीं करी। आचार्य देव कह रहे हैं तो अगले भव की व्यवस्था कर। स्याना कौन, समझदार कौन? जो इस भव की व्यवस्था करने में लगे वो नहीं, जो पहले ही परलोक का यत्न करे, अगले भव के लिए भी तैयारी पूरी रखे, अगले भव की भी व्यवस्था अभी करके रखे, उसको कहेंगे स्याना। बहुरी, वृद्ध अवस्था आए तो अवश्य मरण होने का नियम है। वृद्ध अवस्था आने पर तो मरण का नियम है ही सही। अगर मान लो आप जवानी में नहीं मरे, बचपन में नहीं मरे, बूढ़े होकर के तो मरोगे ही मरोगे। मरोगे माने ये शरीर छूटेगा, वास्तव में जीव का कोई मरण तो होता नहीं। मरण होने का नियम है। बहुरी, विषय आदि का कारण सर्व शिथिल भय। लो, विषय आदि के कारण कौन? यही पांचों इंद्रिया। ये पांचों इंद्रिय विषय के कारण थे ना। अभी थोड़ी देर पहले जो अपन ने बात करी कि भोजन में सबसे सहायक कौन? कि दांत। ये दांत ही शिथिल हो गए, आंखें ही शिथिल हो गई, कान ही शिथिल हो गए, पूरा शरीर शिथिल पड़ गया। विषय आदि के कारण सर्व शिथिल भय, अब भी यहाँ ही रहने की आशा करी निश्चिंत हो रहा है। लो, कैसा गजब टोंट मारा कि तुझे अभी भी यहीं पे रहना है जहाँ सारी चीजें बिगड़ चुकी हैं, जहाँ सारे कल पुर्जे ढीले पड़ गए, जहाँ सारी की सारी मशीनरी ध्वस्त हो गई, अभी भी तू यहीं रहना चाहता है। कैसा मूर्ख है कि भैया नई व्यवस्था करी कि नहीं करी, नए की, अगले भव की, अगले भव में क्या व्यवस्था बैठेगी उसकी व्यवस्था पहले ही कर ले। यहाँ रहने में अब सार नहीं है। क्या कह रहे हैं? विषय आदि के कारण वो पांचों इंद्रियां और मन सर्व शिथिल है, अब भी यहाँ ही रहने की आशा करी निश्चिंत हो रहे हैं। सो जैसे कोई आग करी बलता मंदिर विषय, बलता माने जलता, बलता मंदिर विषय निश्चिंत तिष्ठे ताका आश्चर्य हुए, तैसे तेरी दशा देखी हमको आश्चर्य भया है। उसी तरह से तेरी दशा देख करके हमें भी आश्चर्य होता है। क्यों? कि जलते हुए मकान में कौन रहना पसंद करेगा? कि ये मकान जल रहा है, ये अभी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, अभी ये पूरा का पूरा भस्म हो जाएगा, अब उसमें रहने की कौन इच्छा करे कि नहीं थोड़े दिन यहीं रह ले, थोड़े दिन यहीं रह ले। ये पागल हो गया? निकल, आगे की व्यवस्था कर। तो कायदे से तो पहले ही करके रख ले। इस मकान में आग लगे उसके पहले ही ये सारी व्यवस्था करके रख लेनी चाहिए। हमें तो आश्चर्य इस बात का है कि ये जलते हुए भवन में कैसे तू रुका हुआ। तैसे तेरी दशा देख हमको आश्चर्य भया है,
अब निश्चिंत रहे उपाय का अभाव देखी तो को सावधान किया है। अब निश्चिंत रहे उपाय का अभाव देखी कि तेरे कोई उपाय नहीं दिख रहा, कुछ अगले भाव की कुछ तैयारी नजर नहीं आ रही। क्या तैयारी करें साहब अगले भाव की, क्या करें बोलो, क्या है अगले भाव की तैयारी, क्या चीज है? हमने अभक्ष भक्षण छोड़ दिया, हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया, हमने और बहुत सी चीजें छोड़ दी, ये हो तो गई तैयारी। इतने मात्र से नहीं होती। आया समझ में? क्यों नहीं होती? क्योंकि ये तो इस भाव में जो संस्कार मिले थे इसकी वजह से तेरा काम चल गया। अगले भाव में जरूरी नहीं यही देवशास्त्र गुरु का योग मिल जाए, यही जैन परिवार मिल जाए, यही तेरे को कुछ साधर्मियों का योग मिल जाए, ये कोई गारंटी नहीं। तो फिर क्या जाएगा अगले भाव में साथ कि तू तत्व ज्ञान का उपाय कर, तत्व विचार कर, निरंतर उस तत्व को स्वीकार कर, तब तो जाकर के तेरा अगले भाव में कुछ ना कुछ काम बन सकेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बनेगा। क्या लिखा अमृत चंद्राचार्य देव ने? महादुख संकट निकट है। क्यों लिखा? कहाँ जाने वाले थे वो? उनको भय था क्या कोई दुर्गति होने का? वो तो स्वर्ग में ही जाने वाले थे। वो जो स्वर्ग मिलने वाला था उसको वो कह रहे थे महादुख संकट। क्यों कह रहे? अभी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव था, बहुत आनंद था, अब वहां स्वर्ग में तो मात्र 1 कषाय चौकड़ी का अभाव रह जाएगा। और फिर भी डर इस बात का नहीं है, डर तो इस बात का है कि वो विषय भोगों की इतनी तीव्रता है कि कहीं ये सम्यक दर्शन भी न छूट जाए, क्योंकि ऐसा हो जाता है, बहुत से जीवों के साथ होता है। यहाँ बहुत भला तत्व ज्ञानी और बहुत समझ लीजिए सम्यक दृष्टि भी है ना, लेकिन वहां जाके सम्यक वगैरह भी छूट जाए, क्या देर लगती है? 6 महीने बीतने में क्या देर लगती है वहां? 6 महीने की तो लिमिट है ना, 6 महीने की तो गारंटी मिली है, वो भी ज्यादा से ज्यादा, उसके पहले भी हो जाए तो हो जाए कदम। ये अनंतानुबंधी 6 महीने बाद एकत्रित हो जाएगी, ये वापस से सामने खड़ी हो जाएगी, तब क्या होगा? उसको कहा आचार्य देव ने महादुख संकट निकट है, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वो समय विषय भोगों में ही लग जाए, ये सम्यक तो भी दुर्लभ हो जाए। हाँ, वो स्वर्ग कोई प्रमोशन थोड़ी ना, ये मुनि दशा के मुकाबले वो प्रमोशन नहीं है, वो डिमोशन ही है, प्रैक्टिकली डिमोशन है। किसी को लगे यहाँ तो इतना दुख भोग रहे थे, सर्दी गर्मी और सबका, वहां सुख है, ये मत देखो। असली सुख उनसे पूछो कहाँ है और कहाँ नहीं। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप सुख, अरे सीधी सी बात है, कषाय दुख का कारण है या नहीं है? कषाय अगर दुख का कारण है तो कषाय घटना सुख का कारण हुआ ना है? और यहाँ 3 कषाय चौकड़ी का अभाव था, उतना सुख था, वहां 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं रहेगा, वहां 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव रहेगा। वहां वो समझ लीजिए 3 तरफ की आग जलाएगी, और एक कषाय चौकड़ी भी थोड़े टाइम के लिए चुप बैठी है, थोड़ी देर में, थोड़ी देर ही है वहां के लिए, तो वो 6 महीने कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। विषय भोगों में ऐसा दत्त चित्त हो जाता है, वहीं पर लग जाता है। इसलिए आचार्य देव ने लिखा महादुख संकट निकट है। और इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया तेरे उपाय का अभाव नजर आ रहा, तेरे उपाय नहीं दिख रहा अगले भाव का, तो हमें सबको ये उपाय कर लेना चाहिए। अगले भाव की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। वो परीक्षा की तैयारी कब करता है विद्यार्थी? है? वो जो 10 महीने पढ़ाई चलती है स्कूल में ना, 10-11 महीने जो भी, तो वो वर्ष भर तैयारी चलती है समझदार विद्यार्थी की। और जो उल्लू पढ़ाई के भरोसे रहते हैं ना, उल्लू पढ़ाई माने वो पेपर के 1 रात पहले पढ़ लेंगे बस। कॉलेज वाले विद्यार्थियों की आदत हो जाती है इस तरह की, उल्लू पढ़ाई करेंगे कि भरोसा नहीं है कि कल तू पेपर में कुछ लिख भी पाएगा या कुछ तेरे 1 रात पहले कुछ समझ में भी आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। बुढ़ापे के भरोसे मत बैठिए, है ना। आज ही, अभी ही अगले भाव का अपने को यत्न करना चाहिए। अगले भाव की व्यवस्था आज ही देखनी पड़ेगी, एंड टाइम पर नहीं कर पाएंगे कुछ। क्यों? क्योंकि कान सुनना बंद कर देंगे, आंखें देखना बंद कर देंगी, हाथ पांव ऐसे हिलेंगे, ना आप मंदिर जा पाओगे, ना कोई कुछ ग्रंथ पढ़ पाओगे, ना कोई सुनाएगा तो आप सुन पाओगे। ये दशा हो जाएगी। यह दशा वह है जब तब पिछते हैं प्राणी, आयो रे बुढ़ापो मन। ऐसी दुर्दशा हो जाएगी तब पछताएगा। आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता, उसके पहले ही खोदा जाता, पहले से ही व्यवस्था रखी जाती। आया समझ में? अब निश्चिंत रहे उपाय का अभाव देखी तो को सावधान किया है, इसलिए तुझे सावधान कर दिया। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। आगे तहाँ तिष्ठता जीव को सीख देते अति परिचितेषु इत्यादि सूत्र कहें।
कहाँ तिष्ठता जीव को, क्या मतलब कि शरीर में ही जो बैठा हुआ है, शरीर में जो मौजूद है और अभी भी जिसको अगले भव का कुछ उपाय नजर नहीं आता, अगले भव का विचार नहीं करता, ऐसे जीव को यहाँ पे अब शिक्षा दे रहे हैं आगामी छंद में। समय तो हो गया है, ये वाला छंद अपन कल लेंगे। आज का छंद ये बोल लीजिए एक बार 91 नंबर का। तिरस्कारमय वचन न सुनना पड़े, अतः बहरे हैं कान, निंद दशा नहीं देख सके, इसलिए नेत्र में अंधापन, यम को सन्मुख लख कर भय से कंपन होता है तन में, निश्चल है तू जलते घर सम, जीर्ण जरामय इस तन में। चलिए समाप्त करें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे